जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 मैप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े हुए, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इन मैप से। तो किस तरह के सवाल बन सकते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए उसको ध्यान से देखते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट है, अपने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो भी पहाड़ियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, और जो भी बाकी चीज़ें हैं, अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक साथ देखेंगे। तो वहाँ पर आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अब सवाल जो है वो सिर्फ एक पहाड़ हो गया या फिर कोई नेशनल पार्क हो गया, सिर्फ इस तरीके से ना पूछ के उसमें चीज़ों को जोड़ दिया जा रहा है कि कौन से पहाड़ के आसपास वहाँ पर मौजूद है वो नेशनल पार्क, या फिर कोई अगर झील के किनारे है, कोई नदी के किनारे है, तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग एक साथ देखेंगे। पहले इन 3 मैप्स पे आप फोकस करिए। देखिए, ये सबसे पहले हिमालय के और बाकी जो रेंजेस हैं उनके ऊपर ये मैप है। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि पहले एक आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि कुछ इस तरीके से हिमालय के जो रेंजेस हैं, ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि यहाँ पर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इसके बिल्कुल बाईं छोर की तरफ पड़ेगा हिमालय के, और दाहिने तरफ जब आप लोग बढ़ेंगे तो ये नामचा बरवा पड़ेगा भारत और चीन बॉर्डर के पास में। तो इस तरीके से हिमालय आपको देखने को मिलेगा। अब नंगा पर्वत के बाद जब आप और मतलब पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हिमालय का रेंज आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से है। तो नंगा पर्वत हो गया। नंगा पर्वत के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा कामेत पर्वत। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कामेत पर्वत आपको देखने को मिलेगा। कामेत पर्वत यानी कि कामेत जो माउंटेन पीक है, उसके बाद आपको उत्तराखंड में ही नंदा देवी देखने को मिलता है। तो कामेत के बाद नंदा देवी है। तो कभी भी अगर आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि पश्चिम से पूरब की तरफ जब हम हिमालय के साथ साथ चल रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ में, तो आपको कौन सा पहले देखने को मिलेगा, माउंटेन पीक या फिर जो भी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, तो जो भी ये पीक है, माउंटेन पीक है, सबसे पहले कौन सा देखने को मिलेगा। और अब आप जब पूरब में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपको अगला कौन सा देखने को मिलेगा। तो पश्चिम में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नंगा पर्वत, उसके बाद देखने को मिलेगा कामेत, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नंदा देवी। उसके बाद नंदा देवी के बाद जैसे ही आप नेपाल में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल देखिए नेपाल और चीन के पास एक पहाड़ी लिखी हुई है, ये माउंटेन पीक जिसका नाम है गुरला मंधाता। तो गुरला मंधाता पर्वत आपको देखने को मिलेगा। ये यूपीपीसीएस 2022 या 23 किसी एक साल में पूछा गया था ऑप्शन में। तो गुरला मंधाता नेपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे नेपाल में तो आपको धौलागिरी देखने को मिलता है, धौलागिरी पर्वत देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तब जाके आप आगे जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है नेपाल और चीन बॉर्डर पे। उसके बाद पूरब में आपको देखने को मिलता है माउंट मकालू। तो पहले माउंट एवरेस्ट है, फिर माउंट मकालू है, और तब जाके सिक्किम में आप जैसे ही नेपाल से भारत में प्रवेश करते हैं तब आपको कंचनजंगा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पश्चिम में क्या पड़ा, माउंट एवरेस्ट, इन तीनों पहाड़ियों में माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट मकालू, मकालू पर्वत, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, आप नेपाल को छोड़ चुके होंगे, फिर आप सिक्किम में भारत में प्रवेश कर चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा। और फिर जब आप आगे पूर्वोत्तर भारत में बढ़ेंगे और फाइनली जब आप भारत से चीन के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, तब हिमालय का यहाँ पर जो एक ऐसे यू टर्न होता है, हिमालय यहाँ से फिर ऐसे मुड़ता है, बेंड होता है, तो यहाँ पर ये पर्वत जो मौजूद है इसका नाम है नामचा बरवा। तो कभी भी पश्चिम से पूरब की तरफ जब आप हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के सहारे बढ़ेंगे, तो तेजी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से माउंटेन पीक या पर्वत आपको पहले देखने को मिलेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ जाते समय। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कामेत पर्वत उत्तराखंड में, उसके बाद नंदा देवी, तब जाके नेपाल में गुरला मंधाता पर्वत, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा धौलागिरी, उसके बाद ये अन्नपूर्णा पर्वत है। ठीक है, ये अन्नपूर्णा पर्वत रह गया था, तो धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा पर्वत, ये अन्नपूर्णा पीक, तब जाके आपको देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट मकालू, तब जाके कंचनजंगा, और फाइनली आपको देखने को मिलेगा नामचा बरवा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है मैप, इसको आप लोग कम से कम 4-5 बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगले मैप पर आते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान कैसे रखना है।
देखिए, सबसे पहले आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ नीचे आ रहे हैं, तो पहले कौन-सा आपको पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, फिर कौन-सा माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा और फिर कौन-सा देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए ये है कुनलुन माउंटेन्स, कुनलुन माउंटेन्स, कुनलुन शैन, ये सब आपका चाइना में है। तब जाकर हम लोग देखते हैं काराकोरम पर्वत है। काराकोरम भारत और ऐसे तिब्बत में ऐसे आपको एक्सटेंड होते हुए नज़र आता है, बढ़ते हुए नज़र आता है। काराकोरम पर्वत में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है काराकोरम पर्वत, ठीक है। काराकोरम पर्वत के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लद्दाख की पहाड़ियाँ। अब देखिए जो काराकोरम पर्वत है इसी का एक हिस्सा है रेमो ग्लेशियर यहाँ पर, और एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर है, ये दोनों के दोनों ग्लेशियर्स जो हैं वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है, काराकोरम माउंटेन रेंज, उसी का हिस्सा है। अब यहाँ जो रेमो ग्लेशियर है वहाँ से एक नदी निकलती है। देखिए काराकोरम के नीचे लद्दाख है, तो अभी आप जहाँ पर खड़े हैं वो काराकोरम के पास में ग्लेशियर्स के पास खड़े हैं, और उसके बाद लद्दाख की ये लद्दाख माउंटेन रेंज है, और तब उसके नीचे जास्कर की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है, इंडस रिवर जो भारत में प्रवेश करती है, वो इसी लद्दाख और ये जास्कर के बीच से बहते हुए निकलती है। ध्यान आपको ये रखना है, लद्दाख के ऊपर नहीं है, लद्दाख के नीचे आपको देखने को मिलता है ये सिंधु नदी है, ठीक है। और जो लेह स्थित है, एक बार आरओ में क्वेश्चन आया हुआ था 2017 या किसी साल पूछा गया था कि लेह जो है वो सिंधु नदी के इंडस रिवर के किस साइड पर है, पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर है। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्वी तट पर है। जब सिंधु नदी भारत से होते हुए इस तरीके से प्रवेश करती है पाकिस्तान साइड में, तब इसका जो पूर्वी तट है, ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पर आपको लेह देखने को मिलता है। अब देखिए ये है काराकोरम। काराकोरम में दो महत्वपूर्ण ग्लेशियर हो गए, इधर हो गया रेमो ग्लेशियर और इधर थोड़ा सा बीच में हो गया सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी। और ये नुब्रा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है? श्योक नदी की। तो इधर से ये मान लीजिए ये जो आपका रेमो ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है और इस तरीके से पश्चिम साइड में आगे बढ़ती है। तो ये जब नदी निकल के आगे बढ़ेगी तो ये लद्दाख और काराकोरम के बीच से बहेगी, क्योंकि काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम माउंटेन रेंज है, उसी में रेमो ग्लेशियर है। रेमो ग्लेशियर के पास से श्योक नदी निकलती है। श्योक नदी जब आगे बढ़ती है, लद्दाख और काराकोरम के बीच से बहते हुए आगे बढ़ती है पश्चिम साइड में, तब वहाँ पर एक सहायक नदी उसको आके मिलती है। उसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी कहाँ से निकली है? सियाचिन से। श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकली है, और श्योक नदी खुद रेमो ग्लेशियर के पास से निकली है। अब लद्दाख के पास से इसको थोड़ा सा छीड़ते हुए जब नीचे आती है श्योक नदी, तो वो किसकी सहायक नदी बन जाती है? सिंधु नदी की, जिससे हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। अब ये इंडस रिवर जो है ये जास्कर और ये लद्दाख दोनों के बीच से बहते हुए आगे बढ़ती है, और फिर वो बाद में गिलगिट बल्टिस्तान होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो एक तो आपको अगर उत्तर से दक्षिण में देखना होगा तो सबसे पहले आपका कुनलुन माउंटेन्स हैं। कुनलुन पहाड़ियों के बाद से यहाँ पर काराकोरम है, काराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद जास्कर की पहाड़ियाँ हैं, और तब इसके बाद ये जो ग्रेट हिमालय के बाद जिसे हम मिडल हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय बोलते हैं, या फिर हिमाचल बोलते हैं, तो ये जो रेंज आती है, दूसरी पर्वत श्रृंखला जो आती है हिमालय की, तो वो आपका ये यहाँ पर कहलाता है पीर पंजल, और पीर पंजल के बाद धौलाधर। तो धौलाधर जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमाचल ही है, हिमाचल का ही हिस्सा है, और ये पीर पंजल भी पहाड़ी उसी का हिस्सा है। उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो यही उत्तराखंड में मसूरी रेंज हो जाता है। तो जो ये मसूरी है वो भी वही पहाड़ी है, लगभग वही पर्वत श्रृंखला है जो आपको वहाँ पर कुल्लू, मनाली, शिमला ये सब देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे और एक और इसका इम्पॉर्टेंट मैप होगा, तो इसमें हम और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, इसको हम और अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, अब इसमें आप और थोड़ा नीचे आइए। अब इसमें जब आप अपने प्लेट्यू वाले रीजन में आएंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले क्षेत्र में आएंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये है अपना सतपुड़ा, ठीक है, और सतपुड़ा के ऊपर ये क्या है? विंध्य की पहाड़ी। विंध्य की पहाड़ी थोड़ी सी लास्ट में जाके एंड होती है बिहार के सासाराम, जो कि रोहतास जिले में पड़ता है। वहाँ पर जाके ये विंध्य का जो कुछ हिस्सा निकला हुआ है, तो जो ये मिर्ज़ापुर वाला विंध्याचल वाली पहाड़ी है, यही वहाँ पर जाके लास्ट में एंड होती है बिहार के सासाराम के पास में, जो कि रोहतास जिले में स्थित है।
अब ये विंध्य की जो पहाड़ी है और ये जो सतपुड़ा है, इन दोनों के बीच से जो फॉल्ट है वहाँ पर बहते हुए कौन सी नदी जाती है? पश्चिमी साइड में नर्मदा नदी। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप पहाड़ों पे ध्यान दीजिए। जब आप ध्यान देंगे तो एक आपको देखने को मिलेगा गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ और एक है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स सतपुड़ा जो पहाड़ की श्रृंखला है उसी का हिस्सा है महादेव हिल्स। और सबसे ऊंचा जो इनका पर्वत आप बोल सकते हैं, जो सबसे ऊंची पर्वत है वो है धूपगढ़ हिल। धूपगढ़ पीक जो है ये सबसे ऊंचा इनका पर्वत है सतपुरा का, और ये लगभग 1350 मीटर, 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और इधर आप छत्तीसगढ़ में बढ़ते हैं तो ये आपका मैकॉल रेंज पड़ता है। तब उसके बाद पूरब साइड में रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तब रांची प्लेट्यू आता है, रांची पठार क्षेत्र आता है, और उसके बाद फिर ये राजमहल की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बिहार के दक्षिणी हिस्से में दक्षिण पूरब, और ये झारखंड का पड़ता है पूरब उत्तर, ठीक है, वो वाला क्षेत्र है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो आपसे अगर सवाल पूछे पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले गाविलगढ़, फिर महादेव हिल्स, फिर मैकॉल रेंज, तब रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तब रांची प्लेट्यू, रांची ये जो छोटा नागपुर पठार है ये क्षेत्र है ये पड़ता है, और तब आपका राजमहल की पहाड़ी पड़ती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जब बढ़ते हैं तो फिर से देखिए महादेव हिल्स है, उसके बाद गाविलगढ़ पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद अजंता रेंज है, तब आपका सतमाला हिल्स है, तब आप उसके बाद आपका दक्षिण में पड़ता है बालाघाट रेंज, और उसके बाद पड़ता है हरिश्चंद्र रेंज। अब आप और दक्षिण में जब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। वैसे तो हैंड से बनी हुई जो हैंड ड्रॉन मैप है वो भी आप लोगों को 1-2 दिन में बता देंगे, लेकिन यहाँ मैप पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जब आएंगे तो एक आपको देखने को मिलता है नल्ला मल्ला हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स, ठीक है, नल्ला मल्ला हिल्स ये आपको देखने को मिलता है, नल्ला मलाई हिल्स। तब उसके बाद देखने को मिलता है पालकोंडा रेंज, फिर आता है जावड़ी की पहाड़ियाँ। अब ये जो जावड़ी हिल्स है यहाँ से आप तमिलनाडु में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद आता है शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय के बाद आता है नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत, और ये जो अन्नामलाई पर्वत है, इन दोनों के बीच में एक गैप आपको देखने को मिलेगा। वहीं से रोड, रेलवे सब कुछ तमिलनाडु से केरला के अंदर बनाया जाता है। पश्चिमी घाट में ये गैप है जिसे हम पलक्कड़ गैप या फिर पालघाट गैप भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है अन्नामलाई हिल्स, और अन्नामलाई हिल्स के बाद लास्ट में इलायची की पहाड़ियाँ जिसे हम कार्डमम हिल्स बोलते हैं वो आपको देखने को मिलता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। इस मैप को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा बार बार, इसमें बहुत सारे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली है, फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए यही है रेमो ग्लेशियर, ठीक है, रेमो ग्लेशियर जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम माउंटेन रेंज का हिस्सा है। उसके बगल में ये श्योक नदी निकल रही है। ये श्योक नदी निकल के जब आगे बढ़ना शुरू होती है तो देखिए लद्दाख की पहाड़ियाँ और ये काराकोरम के बीच से बहते हुए जा रही हैं। सियाचिन के पास से एक नदी निकलती है जो कि इसकी सहायक नदी बनती है श्योक नदी की, जिसे हम बोलते हैं नुब्रा नदी। यही श्योक जाके बाद में सिंधु नदी इंदस रिवर में जाके मिल जाती है। इंदस रिवर आप देख सकते हैं ये कहाँ से कहाँ बह रहा है, लद्दाख की पहाड़ी और जास्कर की पहाड़ियों के बीच से बहते हुए जा रहा है। फिर जब आप और दक्षिण में आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये है पीर पंजल की पहाड़ी। पीर पंजल की पहाड़ी जो कि मिडल हिमालय, लेसर हिमालय या फिर आप हिमाचल का नाम जो देते हैं उसी का ये अंग है, ग्रेट हिमालय का नहीं है। पीर पंजल की पहाड़ी के बाद धौलाधर की रेंज है। धौलाधर रेंज में देखिए आपका फिर आ जाता है कुल्लू, मांडी, इधर है कुल्लू है, शिमला है, ये सब उसी का हिस्सा है। और फिर ये आगे जब उत्तराखंड में बढ़ता है तो ये मसूरी रेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये सतलुज नदी पे बिल्कुल आखिरी में हिमाचल में एक डैम बना है, उसी पे ये गोविंद सागर जी जो अपने 10वें सिख गुरु थे श्री गोविंद सागर जी, गोविंद सिंह जी, उन्हीं के सम्मान में ये डैम जो है उस पे ये गोविंद सागर जी, इस तरह से गोविंद सागर नाम पड़ा हुआ है जलाशय रिजर्वायर का। तो ये ध्यान देना है ये किस पर है, गोविंद सागर रिजर्वायर जो जलाशय है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी जब आगे बढ़ती है पंजाब में तो ब्यास नदी आके इसकी सहायक नदी बनती है। भारत में ही ब्यास नदी आके मिलती है सतलज नदी से, और वो जगह जो है उसे हम कहते हैं पंजाब में हरिके। हरिके एक जगह है, हरिके, वहीं पर ये ब्यास नदी आके सतलुज नदी से मिलती है और तब जाके सतलुज नदी फिर आगे जाके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है।
एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दूसरा, यहाँ पर देखिए पोंग रिजर्वायर, पोंग जलाशय आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूछा जाता है कि पोंग डैम जो है वो कौन से नदी पर बना हुआ है। तो ये ब्यास नदी पर बना हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मैप में हम लोग देख चुके हैं, आप इसमें आराम से देखिएगा तो और भी चीज़ें जो आपको जानना होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 मैप इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। पूर्वोत्तर भारत का जो मैप है वो भी हम लोग देख लेंगे, और जो हाथ से बने हुए मैप हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। उसमें भी बहुत सारे पर्वत श्रृंखला आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साउथ का सबसे बड़ी पीक कौन सी है, कौन सी सेकेंड नंबर की पीक है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऊपर ये मैप देखा था, तो देखिए ये अन्नामलाई हिल्स आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ब्लड है। तो यहीं पे अनाईमुड़ी पीक है। अनाईमुड़ी पीक जो है, ये जो अनाईमुड़ी पर्वत है, ये सबसे बड़ी दक्षिण भारत की पर्वत है। इसका लगभग 2695 मीटर के आसपास की हाइट है। और सेकंड नंबर पर डोडा बेटा पीक आता है। डोडा बेटा की जो हाइट है वो लगभग 2623 कुछ मीटर है। ये डोडा बेटा आप देख सकते हैं, नीलगिरी पर्वत का ये हिस्सा है डोडा बेटा। तो डोडा बेटा सेकंड नंबर का अनाईमुड़ी पर्वत के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ये पीक है साउथ, ये अपने दक्षिण भारत का। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ 3 मैप्स थे, आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर देखेंगे इसी तरीके से, और इंडियन मैप को देखने के बाद फिर हम लोग वर्ल्ड का एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।